बेसिक मैथमेटिक्स में हमने कल देखा था इंडाइसेस, है ना। अब इंडाइसेस के रूल्स एक बार फिर से हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला रूल्स हमने क्या लिखवाया था सर, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है सर, और ए 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 0 की पावर 0 हो जाएगा सर, हाँ कि नहीं, ये अनडिफाइंड जैसी चीज़ हो जाएगी। दूसरा रूल्स था सर, ए की पावर m हो और इंटू ए की पावर n हो, बेस बेस सेम पावर जुड़ जाएगा सर। या फिर ए की पावर m हो, 2-3 लोग साथ में आ जाए, ए की पावर n ए की पावर p, बेस सबका सेम है सर, जुड़ जाएगा सर, ए की पावर m प्लस n प्लस p। अगला तीसरा रूल्स, ए की पावर m हो अपॉन में ए की पावर n हो सर, जब डिवीज़न में होते हैं और बेस बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ए की पावर m माइनस n हो, ये लिखा हो फिर, या फिर ये लिखा हो सर, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, तो भी इसका जवाब यही होता है सर, ए की पावर m माइनस n। हमने कल इसको बताया था सर, जब भी डिवीज़न को इनटू में चेंज करते हैं तो नीचे चला जाता है, ठीक है, फिर से यही रूल्स अप्लाई हो जाएगा। अगला फोर्थ रूल्स, ए की पावर m हो और इसका भी पावर n हो, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए की पावर m इंटू n। आप चाहें तो पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं ए की पावर n और उसका भी पावर m, ठीक है। अगला फिफ्थ रूल्स, ए की पावर माइनस m हो, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए की पावर n, जहाँ पे ए सर 0 मत लेना, है ना, 0 लिया तो अनडिफाइंड हो जाएगा सर। अगला सिक्स रूल्स सर, ए इंटू बी की पावर n हो सर, अंदर 2 लोग हैं तो पावर दोनों को मिलेगा, ए की पावर n इंटू बी की पावर n। ऐसे अंदर से 3-4 लोग हों और पावर में n हो तो पावर सबको मिलेगा सर, ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n, डी की पावर n, ठीक है। नेक्स्ट रूल्स देखिए, ए की पावर n हो और बी की पावर n हो, हाँ कि ना, पावर दोनों का सेम है सर, तो इसे कंप्लीट ब्रैकेट का पावर n दे देंगे, हाँ कि ना। आप उल्टा भी सोचिए सर, पावर इसको भी मिलेगा, पावर इसको भी मिलेगा, ठीक है। और देखिए 8 रूल्स देखिए, अंडर रूट में a लिखा हो तो इसे हम क्या समझते हैं सर, a की पावर 1/2 समझते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट में a लिखा हो सर, इसे हम समझते हैं कि सर ये 1/3 लिखा है। उसी तरीके से यहाँ पे n a हो तो इसे हम क्या समझते हैं सर, 1/n, पावर में 1/n, जहाँ पे जो n है भैया वो 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी जो n है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, और n नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। अगला 9th रूल्स देखिए, अंडर रूट में सर a हो फिर अंडर रूट में b हो, हाँ कि ना सर। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट नंबर हैं सर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन रूट के अंदर, सही है भैया। ऐसे अंडर रूट में सर a हो इंटू अंडर रूट में b हो इंटू अंडर रूट में c हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों लोग, सही है सर। आप रिवर्स भी जा सकते हैं, ऐसा लिखा तो रूट a रूट b रूट c लिख सकते हैं सर, ठीक है। इसी चीज़ को देखिए, अगर जो सेम नंबर हो जाए तब फिर क्या होगा सर, सेम है सर, हाँ कि ना, रूट हट जाएगा सर, यानी a आ जाएगा। या फिर इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं सर, 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो सर कट जाएगा, सही है। उसी तरीके से देखिए, अगर जो मान लीजिए यहाँ पे n a हो इंटू में n b हो, तो क्या इसे आप ऐसा तो लिख सकते हैं ना भैया, n a b, जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो n रूट में a, n रूट में a b ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगला देखिए 10th, मान लीजिए यहाँ पे n हो और अंडर रूट के अंदर इधर m हो सर a, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे भैया, ये हो जाएगा सर n इंटू m a हो जाएगा, हाँ कि ना। और इसे आप क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या सर, a की पावर 1/n इंटू m, ऐसा भी लिख सकते हैं सर। अगला 11th रूल्स क्या था सर, a की पावर x इक्वल टू a की पावर y, सर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएगा, हाँ कि ना।
अगला रूल्स क्या था, ए प्लस रूट में बी इक्वल टू सी प्लस रूट में डी। सर कंपेयर मानने पे यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आता था, सी आता था, और एंड बी इक्वल टू क्या आएगा सर, डी आ जाएगा। हाँ ना, कल हम इतने रूल्स देख लिए थे। ठीक है, चलिए अब इसी पे हम करेंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। (625) की पावर -1/2 और उसका भी पावर है सर -1/4 और उसका भी पावर है 2। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? देखिए इतना भी मुश्किल नहीं है सर। सर ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 625 की पावर -1/2 इंटू -1/4 और उसका भी पावर कितना है सर, 2 है। ये माइनस माइनस मिलके सर प्लस हो गया। 625 की पावर 1/8 हो जाएगा सर, और उसका भी पावर कितना है सर, 2 है। फिर से सर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 625 इंटू में 1/8 इंटू 2, ये कटा सर 4 टाइम्स में, हाँ कि ना। इधर हो गया सर 625 की पावर 1/4। सर इसे 5 की पावर में कन्वर्ट करना चाहिए। 5 इंटू 5 ये कितना हुआ 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 125, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके सर 625 होगा सर। ये 5 को हमने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 4 टाइम्स लिखा है। इसे हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना सर, 5 की पावर 4 और उसका भी पावर 1/4। सर पावर के ऊपर पावर यानी मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 1/4। तो ये कट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए फटाफट। नोट करिए। फाइंड x 9 इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 27 की पावर 2x माइनस का 5। चलिए इसको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे देखिए बेस में सर 3 है, इधर बेस में कितना है सर 27 है, हमें निकालना है सर x, है ना। बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी। एक काम करिए, सबसे स्मॉलेस्ट बेस में कन्वर्ट करिए। सर ये लिखा है 3 की पावर 2, हाँ कि ना भैया। और अगला है इंटू में 3 की पावर x। ये 27 को सर लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर पावर में है 2x माइनस का 5, हाँ कि ना भैया। बेस बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे सर। 3 की पावर 2 प्लस एक्स इक्वल टू, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई सर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। 3 2 जा 6x माइनस का 3 5 जा 15। सर बेस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। 2 प्लस एक्स इक्वल टू 6x माइनस का 15, हाँ कि ना भैया। एक्स इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया और -15 जाकर उधर जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया भैया 17
और ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया 5x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 5 डिवाइड हो गया 17/5 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ए की पावर 2b माइनस का 3 इंटू में ए स्क्वायर और उसका भी पावर है b+1 डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 और उसका भी पावर है -3 इक्वल टू में ए की पावर 3 उसका भी पावर है 3 डिवाइडेड बाई ए की पावर 6 और उसका भी पावर है -3। देन वैल्यू ऑफ बी कितना है? चलिए देखिए भैया, हमें b की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बेस में है a, इधर भी बेस में a ही है, हाँ कि ना? तो लगाइए रूल सर, ये तो ठीक है अपने जगह पे, a की पावर 2b - 3, लेकिन सर इधर पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, a की पावर 2b प्लस का 2, हाँ कि ना भैया? दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नीचे सर कितना है, ये भी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 3 जा 12, लेकिन माइनस का सर, इधर देखिए ए की पावर ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई ये भी पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 18 हो जाएगा सर। ठीक है सर, इधर बेस बेस सेम है तो पावर जुड़ेंगे, ए की पावर 2b माइनस का 3 प्लस 2b प्लस का 2 और डिवाइडेड बाई ए की पावर -12। सही, इधर देखिए ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, इस केस में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, ए की पावर n-1 होता है, यानी 9 -18। ठीक है भैया सर, फिर से बेस बेस से में फिर से पावर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ए की पावर 2b - 3, अच्छा ये 2b मिलकर कितना हो गया, 4b हो गया सर, 4b और -3 प्लस 2 माइनस का 1 अपॉन में ए की पावर -12, और इधर सर माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की पावर कितना आ गया सर, 27 आ गया सर। सर ये बेस बेस सेम है, फिर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए की पावर 4b - 1 - 12। ठीक है भैया, पावर सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि बेस बेस सेम है, और इक्वल टू में ए की पावर 27, फिर से सर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बताइए कितना आएगा सर इधर, ए की पावर 4b और ये 12 और माइनस का 1 प्लस का 11 आ जाएगा भैया, और इक्वल टू में ए की पावर 27। सर बेस बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, हाँ सर, अच्छा हाँ 12 - 1 11 आएगा, ठीक है सर। सर बेस बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा, यानी 27 4b इधर 11 आके सब्ट्रैक्ट हो गया सर, कितना आ गया 16 आ गया सर, 16 आ जाएगा सर, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 16/4 यानी 4 आ जाएगी सर। ठीक है, लिख लिया, ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सर, सॉल्व द गिवन इक्वेशन, द equation for the value of x क्यूब रूट में
5/4 की पावर x + 2 इक्वल टू 4096 अपॉन 15625। बताइए x की वैल्यू कितना होगा अगर जो ऐसा है तो। ठीक है, कोशिश करेंगे आप। ठीक है, करिए। पावर में जाएगा 1/3 जाएगा और ये मतलब इसके पावर में जाएगा तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर इधर 5/4 है, इधर भी वैसे कुछ बनेगा तो आपको निकालने पड़ेंगे, तभी तो कुछ ना कुछ तो इक्वल होगा। ये सर है ना, क्यूब रूट का मतलब है पावर में 1/3 का जाना, यानी 5/4 की पावर कितना है x + 2 पहले से आगे ना भैया, और इसके भी पावर में कितना जाएगा 1/3 जाएगा और इधर से 4096 लिखे है आगे ना भैया। सर ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/4 की पावर x + 2 डिवाइडेड बाई 3 आगे ना। लेकिन सर ये राइट साइड में क्या लिखा है ये सोचो, किसमें पावर है, क्या पावर में है कितना 5 6 कितना है सर। चलिए इधर निकालिए 4096 16 का क्यूब है करो। हम लोग बोले हैं 16 का क्यूब तो 4 से ही डिवाइड चलते हैं, डिवाइड करते चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 4 1 जा 4 आगे ना भैया, और इधर 4 2 जा 8 और 4 जा 16, 4 से डिवाइड किया 4 2 जा 8 और इसके पास है सर 2 4 5 जा 20 4 6 जा 24, 4 से डिवाइड करेंगे सर 4 6 जा 24 4 4 जा 16, 4 से 16 आ जाएगा इधर में 4 4 4 सर कितने बार 6 बार आ रहा है सर, यानी ये लिखा है सर 4 की पावर 6 और अपॉन नीचे वाला किसकी पावर है सर, जरूर 5 की पावर होगा 6 ही निकालिए 15625 डिवाइड बाय 5 करते से। ऐसा क्यों सोचा गया भाई, अगर तो इधर बेस में ये आ रहा है इधर भी बेस में वैसे ही कुछ बनना चाहिए, हम इसलिए इसे 5 से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं सर, है ना। इन 5 से डिवाइड करिए सर, 5 6 जा 30, 1 इसके पास गया 5 2 जा 10, फिर 25 बन गया 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 25, फिर ये 25 टाइम्स, फिर ये 5, फिर ये सर 1। ये भी देखिए कितने बार आया सर, ये एक्स्ट्रा आ गया क्या मेरा, 6 ही बार आना चाहिए भैया, ये एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है ना 5 1 जा 5। तो ये कितना बार बना भैया 5 की पावर 6 बना है सर। अच्छा एक बात बताइए सर, इसका भी पावर 6 इसका भी पावर 6, क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं ना भैया 4/5 की पावर 6, लेकिन सर इधर 5/4 है ना, और इधर 4/5 है, क्या किया जाए रेसिप्रोकल ले लिया जाए फिर। ये 5/4 की पावर x + 2/3 और इसे रेसिप्रोकल ले लिया 4/, नहीं 5/4 ना बेटा, 5/4 की पावर कितना 6, और जैसे ये ऊपर होगा भैया कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, ये वाला 1/a की पावर m। सर जैसे ऊपर जाता है a की पावर -m हो जाता है, तो जैसे ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा भैया 5/4 की पावर -6 हो जाएगा सर, हाँ कि ना। सर इधर देखिए बेस और बेस सेम है, हाँ कि ना, तो पावर क्या हो जाएंगे सर इक्वल हो जाएंगे, यानी x + 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -6 हो जाएगा सर। ये पावर और ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे सर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -18 हो गया सर, और ये 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया -18 -2, यानी x इक्वल टू -20 हो जाएगा सर। आगे ना भैया छापिए फटाफट, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सर, इफ a की पावर x इक्वल टू m
ए की पावर वाई इक्वल टू एन एंड ए स्क्वायर इक्वल टू एन की पावर वाई इंटू एन की पावर एक्स और इसका भी पावर है जेड, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ऐसा रिलेशन दे रखा भैया, पूछ रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए कितना होगा। चलिए भैया बताइए, एम कहाँ है सर? एम की वैल्यू ये दे रखा है सर, एन की वैल्यू ये दे रखा है, और एम और एन कहाँ है भैया? इधर है, हाँ कि ना? तो वैल्यू इधर डाल दीजिए ना, ये एम की वैल्यू और एन की वैल्यू इधर डालेंगे, आप इधर डालेंगे, इसके जगह डालेंगे आप। तो ए स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है सर एम की पावर वाई एन की पावर एक्स और उसका भी पावर सर जेड है। एम की वैल्यू लेकिन खुद कितना है सर? ए की पावर एक्स है और उसकी भी पावर क्या है सर? वाई है। एन की वैल्यू कितना है सर? ए की पावर वाई है और उसकी भी पावर है एक्स और इन सब की पावर है सर जेड। हाँ कि ना भैया? वैल्यू हमने सीधे सब्स्टिट्यूट किया भैया, इधर एम की वैल्यू डाला और इधर एन की वैल्यू डाला। सर ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की पावर एक्स वाई और इंटू ए की पावर वाई एक्स यानी एक्स वाई और इसका भी पावर है सर जेड। सही है कि नहीं भैया? बेस बेस सेम सर, पावर जुड़ जाएंगे सर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई और इसका पावर है सर जेड। ये दोनों मिलके कितने हो गए? ए की पावर 2xy हो गया ना सर, लेकिन उसका भी पावर है सर जेड और पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा भैया? 2xy z। हाँ कि ना सर? बेस बेस सेम है, क्या पावर इक्वल हो जाएंगे क्या सर? 2xy z, सर ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। मुश्किल था सर? नहीं, उलझा रहा था आपको क्वेश्चन वाला। ठीक है, छापिंग फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है सर, द वैल्यू ऑफ वन अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस सी प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी प्लस में सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर सी माइनस ए प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर सी माइनस बी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा क्वेश्चन? कुछ नहीं, आपको सिंप्लीफाई करना है भैया। आपके लिए बस हिंट इतना सा है सर कि हमने कोई ऐसा फार्मूला देखा था सर, ए की पावर एम माइनस एन हो, रिवर्स में सोच रहे हैं भैया, तो इससे अपन ऐसा लिख सकते हैं ना सर, ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन, क्योंकि सर बेस बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। ये फार्मूला हमें इधर लगाना है, इधर इधर लगाइए फटाफट। इस फार्मूले से इसे ब्रेक करिए, है ना सर? ये लिखा है 1 अपॉन में, 1 को तो ऐसे रहने दे सर, लेकिन ये लिखा है सर ए की पावर एम माइनस एन, इसे अपन लिख सकते हैं ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, यानी एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर सी प्लस, उसी तरीके से इसे चेंज कर देंगे, यानी एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर सी प्लस
वन अपॉन में सर वन प्लस में एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए प्लस वन अपॉन में वन प्लस में एक्स की पावर ए अपॉन में एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर बी। हाँ कि ना भैया, क्योंकि बेस बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सबके। चलिए इधर देखिए, इधर बताइए डिनोमिनेटर में इसके पास x की पावर c है क्या? नहीं है ना सर। तो एक काम करिए, x की पावर c ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ कि ना भैया, या तो आप सबके नीचे 1 लगा दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो बुराई है क्या सर? नहीं, इन सब का 1 अपॉन में एलसीएम इनका कितना आ जाएगा सर? एलसीएम से एक्स की पावर सी ही आ जाएगा ना, 1 और एक्स की पावर सी में एलसीएम लगे तो यही आ जाएगा सर। 1 से इसमें डिवाइड मारेंगे तो यही मिल जाएगा, ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो गया एक्स की पावर सी। सर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो गया एक्स की पावर बी। फिर डिवाइड मारा 1 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ कि ना, फिर प्लस 1 अपॉन में इधर का एलसीएम आ रहा है सर, एक्स की पावर ए आ रहा है सर। 1 से फिर डिवाइड किया तो यही मिलेगा, इस 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की पावर a प्लस इसमें डिवाइड किया 1 आया सर, ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो गया x की पावर c। इससे डिवाइड किया 1 आया, ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई x की पावर b आ जाएगा। प्लस बाजू में कितना एलसीएम आ रहा है सर? x की पावर b आ रहा है ना सर, और 1 से डिवाइड किया तो x की पावर b मिल जाएगा, प्लस इसमें डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड किया तो 1 इससे जाके मल्टीप्लाई, यानी x की पावर c। ठीक है ये। अब सर ये पलटी मार के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, x की पावर c अपॉन में, इसे क्रम से लिख लिया जाए भाई, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, ऐसे क्रम में लिख लिया जाए, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। इसको पलटी मार के ऊपर भेजा सर, x की पावर a अपॉन में x की पावर a, b वाले को पहले लेके x की पावर b प्लस x की पावर c, प्लस ये भी ऊपर गया सर, x की पावर b अपॉन में x की पावर a पहले, फिर b, फिर c। हाँ कि ना भैया, क्या डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया क्या सर? तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ेंगे सर। हाँ कि ना भैया, डायरेक्ट जुड़ेंगे, x की पावर c प्लस x की पावर a प्लस एक्स की पावर b, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर? x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। जो ऊपर लिखा है सर वही नीचे भी है क्या? सेम सेम है सर, लेकिन आगे पीछे लिखे हैं, कट गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। हाँ कि ना भैया, शॉपिंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, द वैल्यू ऑफ ए की पावर q माइनस पी अपॉन में है सर रूट में, इधर q है और इधर ए की पावर पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर इंटू में है ए की पावर 2 टाइम्स पी माइनस का क्यू, और इसका भी पावर है n एज। चलिए भैया स्टार्ट करें। चलिए देखिए, इसे तो ऐसे लिख रही है, ऊपर वाले तो ऐसे बिल्कुल लिख रही है भैया, ए की पावर क्यू माइनस का पी डिवाइडेड बाई, सर ये ए की पावर में है ना, लेकिन इधर रूट में क्या फंसा है? क्यू फंसा है, और रूट में फंसना मतलब 1 अपॉन क्यू लिखना। हाँ कि ना भैया, ए की पावर पी क्यू
माइनस का क्यू स्क्वायर, और उसका भी पावर क्या लिखना है सर, 1/q लिखना है सर, इनटू में इधर मल्टीप्लाई कर दें सर, ए की पावर 2p माइनस का 2q हो जाएगा, और इन सब की पावर कितना है सर, इन सब की पावर n है सर। हाँ क्या सर, ये पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दें, ए की पावर है सर q माइनस का p, हाँ कि ना भैया, इसको साथ में लगा दें, ए की पावर 2p माइनस 2q, और अपान में ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ए की पावर पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर अपान में क्यू, और उसका भी पावर है सर n। ठीक है सर, बेस बेस से हम पावर जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर q माइनस का p प्लस का 2p माइनस का 2q, और अपान में कितना है भैया, या क्या q दोनों को डिवाइड कर देगा, भाई दो टर्म्स हैं यहाँ पे, दोनों के नीचे डिवाइड होगा, q इधर भी कटेगा, एक q इधर भी कटेगा, तो a की पावर कितना आ जाएगा, p माइनस q आ जाएगा, और उसका भी पावर है कितना सर, n है सर। इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्या वैल्यू, इधर देखिए भैया 2p में से p गया, कितना बचेगा, a की पावर p बच जाएगा, और इधर 2q में से q गया तो माइनस का q बच जाएगा, और अपान में कितना है सर, a की पावर p माइनस q है, और उसका भी पावर कितना है सर, n है। क्या दोनों सेम थे सर, कट गए दोनों, 1 की पावर n सर, और 1 की पावर n जानते हैं कितना होता है, 1 ही हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सर, विच इज द ग्रेटर ऑफ द टू की पावर 300 और 3 की पावर 200, कह रहे हैं इनमें से बताइए कौन बड़ा है। क्या आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे, नहीं करेंगे भैया, है ना, ये थोड़ा गधों वाली मेहनत हो जाएगी, है ना। क्या करना चाहेंगे भैया इसमें, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए सर, हाँ क्या कर दें, बेस सेम कर दें सर, बेस सेम कैसे होगा दोस्त बताओ जरा, बेस सेम करने के बजाय ना आप एक काम करिए, पावर को सेम कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ रास्ता दिख जाएगा। पावर सेम करिए, पावर को सेम किया जाए सर, एक नंबर को पकड़ के लाइए भैया, चलिए 2 की पावर 300 है सर, हाँ कि ना भैया, इसका ब्रेकअप करवाया जाए, किसमें सर, इधर पावर में सेम कब आ सकता है, जब इधर सर 3 इंटू 100 लिखूँ, इधर 2 इंटू 100 लिखूँ, हाँ कि ना भैया, तो 300 को अपन क्या लिख सकते हैं सर, 3 इंटू 100 लिख सकते हैं कि ना भैया, क्या इस 2 को 3 को अंदर ले लें, कौन सी प्रॉपर्टी सर, ए की पावर m और उसका भी पावर n हो तो हम लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू n लिख सकते हैं सर, क्या ऐसा लिखा हुआ है तो क्या हम उल्टा नहीं आ सकते सर, आ सकते हैं ना सर, 2 की पावर 3 को हमने अंदर ले लिया और 100 को बाहर छोड़ दिया, सही है भैया, मल्टीप्लाई होकर 300 ही मिलेगा। चलिए 2 की पावर 3 कितना होता है सर, 8, और इधर कितना हो गया सर 100, ठीक है। अब इधर उसी तरीके से है ना, 3 की पावर 200 को ब्रेक करें, 3 को तो ऐसे नहीं दे सर, ये लिखा है सर 2 इंटू 100, हाँ कि ना, ठीक है। अब इस 2 को अंदर ले लें, तो 3 की पावर 2 और उसका पावर 100 लिखा है सर,
आगे ना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9 और उसका पावर है 100। आगे ना भैया पावर तो सबका सेम है, तो बेस जितना बड़ा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा। और ऐसा क्यों हो रहा है सर, बेस 1 से बड़ा है ना सर, अगर जो यही बेस 1 से छोटा हुआ था तब तो उल्टा हो जाता है ना। तो बेस 1 से बड़ा है सर, और जो बेस ज़्यादा है ना उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा सर। चलिए तो यानी इसको देख के ना, इन दोनों को देख के भैया ये लगता है 9 की पावर 100 बड़ा होगा किससे, 8 की पावर 100 से होगा बड़ा, हाँ कि ना, क्योंकि पावर तो सेम है, बेस बड़ा तो वैल्यू ऑलरेडी बड़ा। लेकिन 9 की पावर 100 वाला कौन था सर, क्या ये वाला सर, यानी 3 की पावर 200 बड़ा होगा किससे, और ये वाला 8 की पावर 100 वाला ये था सर 2 की पावर 300 से, हाँ कि ना भैया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है।